सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 15.2 एक्सरसाइज जिसमें हम वृत्तखंड और वृत्तखंड त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें वृत्तखंड का त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल हम कैसे निकाला। तो हमें केवल यहाँ सूत्र, ये जो आपको सर्वसमीका निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो तो समझाने के लिए थी। आप है इनका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो बिल्कुल याद रखें। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तीनों है वो एक दूसरे से संबंधित है। अब हम चलते हैं 15 प्रश्नावली जो 15.2 है उसके हम जो समस्या है उसकी ओर हम आते हैं। तो समस्या का समाधान कैसे करें। सबसे पहले दिया गया है कि पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और केंद्र पर अंतरित कोण है वो 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा क्या पूछा है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई पूछिए। तो कैसे ज्ञात करें, तो उससे पहले हम देखें हमें क्या दिया गया है। तो वो चीज़ हमें यहाँ मेंशन जरूर करनी है कि दिया गया क्या है। तो एक वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में दी गई है, तो हम लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। हम इसको चित्र के माध्यम से देखें तो हम बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें चित्र बना सकते हैं और चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार होगा। तो थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, तो इसको हम नीचे ले लेते हैं, सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और तो हम क्या करेंगे, ये दो त्रिज्याएं डालेंगे। तो त्रिज्याएं डालें, यहाँ केंद्र से है वृत्त की परिधि पर एक त्रिज्या हमने इस प्रकार डाल दी, दूसरी त्रिज्या इस प्रकार डाल दी। तो हमें ऐसे डालना है जैसे जो कोण हम बन रहा है वो उनके बीच में जो कितने डिग्री कोण बन रहा है वो है जो हमारे पास में दिया हुआ कितना है 60 डिग्री। हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री का कोण। केंद्र माना ओ है, नाम इनके दी ए और ये दिया बी। हमें क्या याद करना है, ये चाप की लंबाई याद करना है। चाप ए, यहाँ कोई बिंदु और दे देते हैं और पी दे देते हैं, ए पी बी, ये चाप है वो हमें ज्ञात करना है। तो चाप की त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या था, तो हम यहाँ जानते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर क्या था, थीटा बटा 360 गुणा चाप किसका भाग होता है, परिधि का। तो यहाँ हम सूत्र किसका लिखेंगे, परिधि का, 2πr लिखेंगे। ध्यान रखना है कि 2πr परिधि का क्षेत्रफल परिधि का सूत्र होता है और πr² वो क्षेत्रफल का सूत्र होता है। हमारे मान यहाँ दे रखा था, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे बिल्कुल सिमेट्री के रूप में। थीटा का मान हम 60 डिग्री यहाँ लिख देंगे, बटा 360 डिग्री दे रखा है, ठीक है, गुणा 2 पाई का मान दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे अपनी मर्जी से, या तो 22/7 लिख देंगे या 3.14 लिख देंगे। और ये आर का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। आर का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो इस 7 से ये 7 कट गया, ये देखो 0 से 0 कट गया, और ये 6 से 36 कितनी बार गया, 6 बार। तो कितना आ गया देखो, 22 दूना 44 बटा 6। तो सरल करें इसको, 44 में 6 का भाग देते हैं, 6 का भाग गया 7 बार, 7 अंक 42, आगे बच गया 2, आगे कोई संख्या नहीं इसलिए दशमलव उतारे 0। तो 20 में 6 का भाग गया 3 बार, फिर ये 3 आगे चलता रहेगा। तो हमें हमारा आंसर ये आ गया। जो हमारी जो इकाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो परिधि का भाग है चाप, इसलिए हमारे वो भी इकाई क्या होगी, इसकी भी सेंटीमीटर होगी। अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो ये हम सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख देते, परंतु ये परिधि का भाग है चाप तो हम इसको सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस प्रकार 7.33 है इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगले प्रश्न में हम दिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो हम यहाँ लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 10.5, आर दिया हुआ है बिल्कुल। और त्रिज्य खंड का जो कोण है, या योग नहीं या कोण है, ठीक है, आप इसको कोण समझे। इसको यहाँ कोण कर देता हूँ, कोण वो कितना दे रखा है, तो त्रिज्य खंड का कोण है वो 45 डिग्री दे रखा है। तो हमने यहाँ त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री लिख दिया।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का नाम दिया है, तो लघु का पूछा है, तो लघु का पूछा जो हमारा जो थीटा देखें कितना वो 180 डिग्री से छोटा है, तो लघु त्रिज्यखंड का ही होगा। अगर वो दीर्घ का पूछे तो हमें क्या करना होगा कि हमें जो कोण है वो 180 डिग्री से बड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए हमें उसको 360 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम इसको चित्र के माध्यम से वापस अगर समझना चाहें तो समझा सकते हैं। तो प्रकार लिया, उसको हमने यहाँ ये वृत्त का निर्माण कर दिया। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, दो त्रिज्याएं डालेंगे, ये डाल दिए से दूसरे से। हमें त्रिज्याएं इतनी चौड़ी रखनी है ताकि उसमें बीच में जो कोण 45 डिग्री है ऐसा अंदाजन 45 डिग्री बने, वैसा ही रखना है। वैसे आगे नहीं बढ़ना, ज़्यादा ऐसा नहीं बढ़ा दें तो वो अजीब लगे। 45 डिग्री। ठीक है, और यह नाम दीजिए ए और यह नाम दीजिए बी, केंद्र मान लिया ओ है। तो वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल वो कैसा होगा, तो हम यहाँ देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप जानते हैं सूत्र क्या है, याद कीजिए। तो थीटा बटा 360 तो आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा, यहाँ गुना में क्या आएगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहाँ जब क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान और आर का मान हमारे यहाँ दिया हुआ है, तो मान रख देंगे ये 45 डिग्री थीटा का मान बटा 360 डिग्री गुणा पाई का मान वो यहाँ कह रहा है, प्रश्न में ही कह रहा है कि 22/7 लेना है, तो 22/7 ले लिया गुणा आर का मान 10.5 है, तो आर स्क्वायर है, तो 10.5 को भी हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखो इसको सरल करें, तो 45 से 360 को अगर हम काटें तो 45 2 90 और 90 का 4 बार काटें तो 360 होता है, तो 4 दूनी 8, 1/8 बार ये कट गया, यानी 45 से 360 कितनी बार गया 8 बार। गुना में 22/7 है, तो 7 से देखो हम इसको काटें, 10 में भाग गया 7 का 1 बार, आगे दशमलव गया, तो यहाँ बच गया 3, उतार लिया 5, 7 में गया 35, तो गुणा में क्या गया 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5। सरल का इससे पहले इसको काट लें, ये 4 बार कट गया और ये कितनी बार कट गया 11 बार, 2 से हमने काटा। सरल कर लें इसको, तो यहाँ देखें हमने 11 को 1.5 से गुणा किया तो 16.5 गुणा 10.5 बटा में रह गया 4। अब इसको आगे इसको 16.5 को 10.5 से गुणा करें और उसमें 4 का भाग दें, तो 16.5 को 10.5 से गुणा करें तो 173.25 आता है, और उसमें हम भाग दें 4 का तो कितना आएगा ये 43.31। आप भाग करके देख लीजिएगा 31 वर्ग ये सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। तो करना ही क्या था, केवल इतना ही करना था, हमें केवल सूत्र याद रखना था और हमें ये देखना था कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और कोण दिया हुआ है, तो सूत्र में मान रखना था और कुछ भी नहीं करना है। तो बड़ा ही ईजी है, अगर आपके पास आपको सूत्र याद है तो त्रिज्या का मान रखिए और त्रिज्यखंड के कोण का मान रखिए, थीटा का मान रखिए। त्रिज्या नहीं दी हुई है, व्यास दिया हुआ तो व्यास का आधा कर लीजिए, परिधि दी हुई है 2πr, जैसे प्रश्न संख्या ये 7 में परिधि दिया हुआ है, तो पर 2πr बराबर हम यह 22 रख देंगे, उससे हम परिधि का आर का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वहाँ से भी हम आर का मान त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं, और फिर थीटा दे रखा हो तो हम ऐसे उसका हल निकाल सकते हैं। बड़ा ही इजी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, यहाँ देखा है वृत्त के चाप की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी वृत्तखंड के जो त्रिज्यखंड का जो चाप है उसकी लंबाई दे रही 12 और त्रिज्या 7 दे रखी है। तो पूछ रहा वृत्तखंड के जो वृत्त की जो लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसको एक चित्र से हम समझ लें। तो ये एक वृत्त की रचना हमने कर ली, ये केंद्र ओ है, तो त्रिज्या डाली ए बी। वो कह रहा है ये जो चाप है ये कितना दे रखा है
वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और ये जो वृत्त की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है जो लंबाई का सूत्र हो गया θ/360 गुणा 2πr। अब हम देखेंगे त्रिज्य खंड की जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। यहाँ से आप देखें क्या देख रहे हैं कि हमें चाप की लंबाई दे रखी है 12, इस पूरे का मान θ/360 गुणा 2πr का मान दे रखा है 12। तो उससे हम जो क्षेत्रफल ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करें, तो हम इसको थोड़ा सा सरल करें। ये θ/360 डिग्री, यहाँ अगर हम 2πr लिखें, इसको 2 से गुणा कर दिया, r को हम 2 बार r लिख दें और बटा में 2 लगा दें, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये πr² हो जाएगा। तो हमें अगर हम इसको अगर इस रूप में देखें तो ये क्या हुआ, θ/360 डिग्री गुणा 2πr गुणा r/2, ये 2 बटा में इतना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चाप की लंबाई को अगर हम r/2 से गुणा कर दें तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 12, और r कितना दे रखा है 7/2, गुणा किया कितना बच गया, ये 6 गुणा 7। तो यहाँ से हम देखें 12 से ये 2 कितनी बार कट गया, 6 बार, 6 गुणा 7, और 6 को 7 से गुणा किया कितना आया 42, और ये क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होगा सेंटीमीटर², सेंटीमीटर मीटर की इकाई। तो बिल्कुल आसानी से हमें यहाँ चाप जो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई को परिधि नहीं मानना है, उसको हम चाप की लंबाई के बराबर रखेंगे। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 त्रिज्या गुणा त्रिज्य खंड का चाप, 1/2 गुणा त्रिज्या गुणा ये त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई को अगर आप इसमें गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला चौथा प्रश्न हम देखें कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यहाँ त्रिज्या कितनी दे रही है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो मान ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप द्वारा त्रिज्य खंड पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत जीवा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दिया गया है, हमें लिखेंगे दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r = 21 सेंटीमीटर, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कितना है 60 डिग्री का है। सबसे पहले हम निकालेंगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र आपको याद रहा है, तो चाप की लंबाई θ/360 गुणा 2πr होता है। थीटा का मान हमारे यहाँ दे रखा है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। ठीक है, गुणा 2π का मान देंगे 22/7 और r का मान है 21। यहाँ से हम देखें 60 से 360 कितनी बार कट गया 6 बार, और यहाँ से हम काटें 7 को 3 से, और 6 को ये कट गया 2 से 3 बार, 3 से ये 3 कट गया, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 22। तो ये चाप की लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर। दूसरा जो हमें ज्ञात करना था वो ज्ञात करना, यहाँ जो क्रम से जो बिंदु दे रखे बिंदुवार चलना है, 2 नंबर बिंदु हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, याद करने की कोशिश करें, स्मरण करने क्या सूत्र है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो θ/360 तो ताई गुणा ये क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो थीटा यानी 60 डिग्री दे रखा है, और 360 गुणा पाई का मान 22/7 देंगे, और r है 21, तो 21 गुणा 21, तो ये हम काटेंगे तो क्या देगा 1/6। 1/6 आ गया इधर से, यहाँ इसको काटें तो क्या देगा 22, ये 7 से 21 कितनी बार कट गया 3 बार, और गुणा 21, इसको और सरल करें हम तो देखें यहाँ ये 22 है 11 बार, ये 2 बार 3 बार, और 3 से ये 3 कट गया,
तो 11 को हमने 21 से गुणा कर दें, 11 को 21 से गुणा करें तो हमारा मान आ जाएगा। तो 21 का एकम 21, आशा लगी 2, 21 में 21 और 2 23, तो 231 ये क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरी जो बात है वो पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमें लिखना ही था थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आर का कितना 231। हमें दोबारा इसमें सरल नहीं करना, सीधा मान रख देंगे आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 बटा 2 और साइन 60, साइन थीटा का मान कितने रखा है 60 डिग्री। तो इसको सरल करें तो 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करें 441 बटा 2 गुणा साइन 60 का मान क्या होता है √3 बटा 2। तो इसको और सरल करें हम तो क्या आएगा? ये 231 तो यहाँ है ही है, माइनस 441 और ये √3 है। √3 का मान क्या होता है 1.732, उसको 441 से गुणा करें तो अपना आएगा 763.812। तो इसको आप ये गुणा कर दें 441 को 1.732 से, बटा में क्या है 4, 2 गुणा 2 4, इसका भाग दें तो कितना आएगा? तो 231 में इसका भाग दें तो ये आ रहा है अपना 190.953। इसको 4 का भाग देकर देख लेंगे हम, तो घटाएंगे तो आंसर आ रहा है अपना 40.047 और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हो गया। यहाँ इसमें थोड़ा सा गणना करना थोड़ा सा टेढ़ा, बाकी सूत्र में मान रखो और आप थोड़ा सा इजी वे सेट कर लो। अगर आपने लास्ट में गुणा नहीं किया भी है ना तो आधा नंबर कटेगा, ज़्यादा उसमें कुछ कटने की संभावना भी नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 5। तो क्वेश्चन संख्या 5 में क्या दे रखा है? एक घड़ी की दे रखी, एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की किसकी सुई? मिनट की सुई, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10.5। तो घड़ी में है जो मिनट की सुई वो किसका काम करती है? एक त्रिज्या का काम करती है। वो पूरा एक घेरा बनाती है यानी सर्किल वर्त बनाती है। तो मिनट की सुई है वो r 10.5 के बराबर हो गई, यानी त्रिज्या के बराबर होगी। द्वारा यानी मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मिनट की सुई 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? पहले तो हमें वो ज्ञात करना पड़ेगा और फिर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा घड़ी बना लेते हैं और देखें कि मिनट की सुई कितना कोण बनाती है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ एक घड़ी भी ले आए हैं और उसमें इसका एक प्रतिरूप हमने बना दिया। यहाँ पर ऊपर 12 है और नीचे 6, इधर 3 और इधर ये 5। अब ये जो घड़ी की मिनट की सुई है, मान लो इसको हम यहाँ इसको दिखा देते हैं, इसी रूप में यहाँ दिखा देते हैं। ये जो बंद है यहाँ पर 12 पर है, ठीक है। तो ये जो मिनट की सुई है वो यहाँ तक हम देखें, इसके अगर चतुर्थांश करें, 4 अंश करें, ठीक है। तो यहाँ 12 से जब 3 पर आती है तो कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री। तब कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का। और उस स्थिति में कितने घंटे बना लेती है? 3 घंटे, यानी 3 बराबर खंड है। तो यहाँ तो 90 को भी हम 3 बराबर भाग में बांटेंगे। तो पहले भाग में हम कितना हो गया? तो यहाँ देखेंगे, इसको पहले भाग को यहाँ मिला दें एक वाले से, ठीक है। दूसरा भाग ये मिला दें, तो तीनों भाग कितने कितने होंगे? तो 90 के 3 बराबर भाग होंगे। तो 90 का 3 भाग करें तो 3 का भाग दे 90 में, तो कितना कितने का आएगा? 30 का। तो यहाँ पर भी 30 का, यहाँ पर भी 30 का, यहाँ पर भी 30 का। तो 30 डिग्री का ये कोण बनेगा। यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। जब मिनट की सुई 12 से 1 तक जाती है, यानी इस 1 घंटे इसे ये दूरी तय करती है 1 पाया
मिनट की सुई 12 से 1 तक जाती है तो कितना मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है। और जब 12 से या 2 तक जाएगी, ये 2 क्षेत्र पार करेगी, कितना मिनट लगेगी, 10 मिनट। यानी ये 12 से 2 तक आने पर मिनट की सुई को कितना लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। तो 10 मिनट में वो कितने डिग्री कोण बनाएगी, 60 इधर 60 इधर, कितना हो गया, सॉरी 30 इधर 30 इधर, कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमारे पास इस प्रकार हम थीटा का मान भी बता सकते हैं कि हमारा थीटा का मान क्या हुआ, 60 डिग्री हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते ही हैं, बड़ी इजी तरीके से अब हो जाएगा। तो इस सूत्र प्रश्न में केवल नया इतना ही था कि हमें थीटा का मान ज्ञात करना था। घड़ी की मिनट की सुई से आप ध्यान रखना है कि 12 से 1 तक अगर मिनट की सुई जाती है तो कितना समय लगाती है, यानी 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट वो 30 डिग्री कोण बनाती है। अगर वही सुई घंटे की होती ना, घंटे की सुई होती तो वो 12 से 1 तक जाने में 1 घंटा लगाती और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना था। तो 2 घंटों में 60 डिग्री का, 3 घंटों में 90 डिग्री का। परंतु अगर 1 घंटे की बात पूरे अगर 1 घंटे की बात करें तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना देती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बन जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन जाएगा। और अगर घंटे वाली सुई की बात करें तो वो 1 मिनट में 30 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। यानी 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगी 1 घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप यहाँ इसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से या घड़ी के माध्यम को आप यहाँ प्रदर्शित करके बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको ये टेक्निक नहीं आ रही है तो भी। तो यहाँ हम मान रखेंगे थीटा का मान 60/360 गुना पाई का मान, यहाँ तो कह रहा है कि 22/7 लेना है, 22/7 गुना आर का मान 10.5 गुना 10.5 काटेंगे 1/6 आ जाएगा, गुणा 22, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और ये 5, इसको सरल करेंगे, ये इसको 22 से 1.5 गुना 10.5, ये हो गया 11 और यहाँ कितना आ गया 2। तो 11 को 1.5 से गुना किया, कितना आया, ये हो गया अपना 16.5 गुना 10.5/2। इसको हम सरल करेंगे, सॉरी यहाँ पर है ये 11 से 2 बार कटाइए तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ में भाग देना है 3 का। तो 16.5 को 10.5 से गुणा किया तो उत्तर आया अपना, तो इसको गुणा करने पर उत्तर आया 173.25 बटा भाग देगा 3 का, तो भाग देंगे तो उत्तर आएगा 57.25, सॉरी 57.75। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रश्नावली की जो अगले 4 प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 6 से 9 तक है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।